क्रूज आगे बढ़ता रहा। अब हवा और तेज हो चुकी थी। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। क्रूज को वापस ले आओ। मौसम खराब होने वाला है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। जबलपुर शहर हमेशा से अपनी खूबसूरती, संस्कृति और मां नर्मदा की शांत लहरों के लिए जाना जाता है। शाम के समय जब सूरज धीरे धीरे नर्मदा नदी के किनारों के पीछे छिपने लगता है, तब पूरा वातावरण सुनहरे रंगों से भर जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। कोई परिवार के साथ समय बिताने आता है, कोई दोस्तों के साथ मस्ती करने, तो कोई सिर्फ नर्मदा की शांति को महसूस करने, इसी जबलपुर शहर में एक छोटा सा खुशहाल परिवार रहता था। परिवार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। परिवार में पति, पत्नी और उनका 5 साल का छोटा सा बेटा था। पति का नाम अमित था, पत्नी का नाम पूजा और उनके बेटे का नाम छोटू था। छोटू घर की जान था। उसकी हंसी से पूरा घर खिल उठता था। पूजा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। छोटू भी अपनी मां से बहुत जुड़ा हुआ था। बिना मां के वो एक पल भी नहीं रह पाता था। एक रविवार की सुबह थी। मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। छोटू सुबह से ही बहुत खुश था। वो बार बार अपनी माँ के पीछे घूम रहा था। माँ, माँ, आज हमें घूमने जाना है। कहाँ जाना है मेरे राजा बेटे को? नर्मदा नदी के पास, और हमें उस बड़े वाले क्रूज में भी बैठना है। छोटू उत्साह से उछलते हुए बोला। पूजा पहले थोड़ा सोचने लगी, लेकिन बेटे की जिद देखकर वो मना नहीं कर पाई। अमित भी उस दिन काम में व्यस्त था, इसलिए वो साथ नहीं जा सका। अमित ने जाते समय कहा, ध्यान से जाना, मौसम थोड़ा बदल रहा है। हाँ, सब ठीक रहेगा। कुछ देर बाद पूजा और छोटू तैयार होकर घर से निकल गए। छोटू ने अपनी छोटी सी टोपी पहनी हुई थी और हाथ में खिलौना कार पकड़ी हुई थी। रास्ते भर वो खुशी से बातें करता रहा। जब वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, वहां बहुत भीड़ थी। हर तरफ लोग घूम रहे थे। बच्चे खेल रहे थे। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। नदी के किनारे खड़ा विशाल क्रूज लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। क्रूज रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। ऊपर म्यूजिक बज रहा था। कुछ लोग डांस कर रहे थे। कुछ लोग स्विमिंग पूल के पास खड़े थे। कोई ड्रिंक का मजा ले रहा था, तो कोई नदी के बीचों बीच घूमने के रोमांच का आनंद ले रहा था। छोटू की आंखें चमक उठीं। उसने उत्साहित होकर कहा, माँ, हमें उसी में बैठना है। नहीं बेटा, बस किनारे से देख लेते हैं। लेकिन छोटू जिद करने लगा। प्लीज माँ, बस थोड़ी देर। आखिरकार माँ बेटे की खुशी के आगे हार गई। दोनों टिकट लेकर क्रूज में चढ़ गए। क्रूज धीरे धीरे नदी के बीचों बीच आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। लोग मस्ती में डूबे हुए थे। छोटू रेलिंग पकड़कर नदी को देखने लगा। माँ देखो, कितना बड़ा पानी। पूजा मुस्कुराकर उसे अपनी गोद में बैठा लेती है। कुछ देर तक सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छाने लगे। तेज हवाएं चलने लगीं। नदी की शांत लहरें अब उग्र होने लगी थीं। किनारे पर रहने वाले कुछ स्थानीय लोग बार बार इशारा कर रहे थे। क्रूज को वापस ले आओ। मौसम खराब होने वाला है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्रूज के कर्मचारियों ने उन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। शायद उन्हें लगा कि सब सामान्य है। क्रूज आगे बढ़ता रहा। अब हवा और तेज हो चुकी थी। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। बच्चे रोने लगे। कुछ लोग लाइफ जैकेट पहनने लगे। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। पूरा क्रूज जोर से हिल गया। लोग चीखने लगे, हमें किनारे ले चलो। कुछ ही सेकंड में हालात बेकाबू हो गए।
नदी की ऊंची लहरें क्रूज से टकराने लगीं। पानी तेजी से अंदर भरने लगा। पूजा ने तुरंत अपने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया। डरो मत बेटा, माँ यही है। माँ, हमें घर जाना है। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से अपनी लाइफ जैकेट पहनी और उसी जैकेट से अपने बेटे को भी कसकर बांध लिया, लेकिन हालात बहुत खराब हो चुके थे। क्रूज का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था और फिर एक जोरदार आवाज के साथ पूरा क्रूज पलट गया। चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। लोग पानी में गिर रहे थे। कोई तैरने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था। नर्मदा की तेज लहरें सबको अपने अंदर समेटती जा रही थीं। पूजा अपने बेटे को ऊपर रखने की कोशिश कर रही थीं। वो खुद पानी में डूब रही थी, लेकिन अपने बेटे को सीने से लगाए हुए थीं। वो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। धीरे धीरे दोनों नदी की गहराइयों में समा गए। किनारे पर अफरा तफरी मच चुकी थी। पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। रात भर बचाव अभियान चलता रहा। नदी में टॉर्च की रोशनी घूम रही थी। गोताखोर लगातार लोगों को खोज रहे थे। कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग अब भी लापता थे। सुबह होते होते नदी का माहौल बेहद दर्दनाक हो चुका था। रोते हुए परिवार, डरे हुए बच्चे, हर तरफ बेचैनी और दुआएं थीं। तभी रेस्क्यू टीम को नदी में एक शव दिखाई दिया। गोताखोर धीरे धीरे उसे बाहर लेकर आए, लेकिन जब शव किनारे पहुंचा तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। वह पूजा थी और उसके सीने से उसका छोटा बेटा अब भी बंधा हुआ था। पूजा ने अपनी लाइफ जैकेट से अपने बेटे को इतनी मजबूती से बांधा हुआ था। मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। मां का हाथ अब भी अपने बेटे को पकड़े हुए था, जैसे वह आखिरी पल तक उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी तक रो पड़े। रेस्क्यू टीम के कई सदस्य अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। अगर समय रहते चेतावनियों पर ध्यान दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल अधूरे थे। अगर मौसम को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद आज एक माँ और उसका मासूम बेटा होते। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह लापरवाही की कीमत थी। उस दिन नर्मदा नदी की लहरों ने सिर्फ लोगों को नहीं डुबोया था, बल्कि कई परिवारों की खुशियां भी अपने साथ बहा दी थीं। अमित जब अस्पताल पहुंचा और उसने अपनी पत्नी और बेटे को देखा तो उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। जिस बेटे की हंसी से घर गूंजता था, आज वही हमेशा के लिए शांत था। जिस पत्नी ने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। आज भी जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे उस दुर्घटना को याद करते हुए लोगों की आंखों में आंसू भर आते हैं। ये कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की कहानी नहीं है, ये एक माँ के अटूट प्यार की कहानी है। ऐसी एक माँ जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रखा। और शायद इसी को दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता कहा जाता है, माँ और बच्चे का रिश्ता।